हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहानी उन लोगों की जो कोरोना संकट में मिसाल बने हैं। सबसे पहले बात मुंबई के उस शख्स की जिसे 5000 लोगों का पालनहार कहा जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपने घर से सिर्फ बर्तन ले आना है, पूरे परिवार का खाना ले जाना है। मुंबई के भयंदर के नवघर रोड पर खड़े होकर अनाउंसमेंट करते ये हैं श्याम गोस्वामी। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, श्याम गोस्वामी इसी तरह लोगों को खाना खाने और परिवार के लिए खाना ले जाने के लिए आवाज लगाते हैं। सभी भाई बहनों के लिए है, चाहे वो बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे वो झोपड़े में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, हर भाई बहन के लिए सुविधा है। श्याम गोस्वामी पिछले 18 दिनों से ऐसे ही लोगों के लिए लंगर लगा रहे हैं। इस लंगर में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए शाम का दरबार खुला रहता है। ये जो यहाँ पर लाइन लगी हुई है और यहाँ पर खाने का वितरण किया जा रहा है, इस लाइन में ऐसे लोग जो है मौजूद हैं जो सिर्फ मजदूर नहीं हैं, जो प्रवासी नहीं हैं, जिनके यहाँ पर घर हैं, लेकिन अब उनका रोजगार खत्म हो चुका है, उनके पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए भयंदर इलाके में इस तरह की जो है ये लाइन लगाई गई है। इसमें मिडिल क्लास फैमिली भी है। ये लाइन मैं आपको दिखाने की काफ़ी दूर तक लगी है और इसमें तमाम तरह के लोग मिडिल क्लास के भी हैं और कुछ वजहों से उनके घर पे गैस खत्म हो गई है या फिर खाने का सामान नहीं है, उनकी दुकानें बंद थी, अभी उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए वो यहाँ पर आकर के कभी भी खाना ले सकते हैं। 68 दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद मध्यम वर्गीय परिवार भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। किसी की नौकरी चली गई है तो किसी की दुकान बंद है। ऐसे में श्याम गोस्वामी उन परिवारों के लिए खाना मुहैया कराते हैं जिनके घर किसी वजह से खाना नहीं बन पाता। इस लंगर में सिर्फ आपको घर से बर्तन लाना होगा, जिसमें पूरे परिवार के लिए खाना दिया जाएगा। मैं ऑफिस से काम करता हूँ चेन्नई रोड पे, वहाँ ऑफिस बंद है तो घर में बैठा है हम लोग। तो बाजू वाले बोला वहाँ खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया खाना मिलता है, जाके आओ। अभी माओ ने कितने दिन हुआ मुझे, माओ ने तो मेरा दोस्त ने बोला तो मैं अभी आया जस्ट। अच्छी लगी मुझे, फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार सुना, फर्स्ट टाइम पहली बार आया मैं, बहुत ही अच्छी है, खुशी की बात है। पेशे से रियल एस्टेट एजेंट श्याम गोस्वामी इस भंडारे से करीब 5000 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। सुनिए श्याम गोस्वामी को, वो कहां से लोगों के लिए इस खाने का इंतजाम कर पाते हैं। मेरी ये प्रतिज्ञा है कि लॉकडाउन के 5 दिन बाद तक ये सुविधा देता रहूंगा। ये सुविधा देने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं एक आध फ्लैट मेरा बेचूंगा, लेकिन मैं ये सुविधा बंद नहीं करूंगा। इस सुविधा देने के लिए मैंने अपना घर, परिवार, परिसर सब त्याग दिया, सोसाइटी छोड़ दी। अब ये सुविधा मैं अपने ऑफिस में, जहां भंडारा चल रहा है उसके ऊपर ऑफिस में सोकर, रात को रहकर ये सुविधा चला रहा हूं। अगर देश को कोरोना संकट से उबरना है, भारत को फिर से समृद्ध बनना है, तो ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी होगी। एबीपी न्यूज भी इस कोरोना वॉरियर को सलाम करता है। देखिए, श्याम गोस्वामी की कहानी आपने देखी, जिन्होंने ठान लिया है कि वो इतने लोगों को, 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते रहेंगे लॉकडाउन के 5 दिन बाद तक। ऐसी एक और कहानी आपको दिखाते हैं। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों के भूख से तड़पने की खबर आपने भी सुनी होगी। ऐसी खबर जब मुंबई की निधि गोयल ने सुनी तो उन्होंने मजदूरों की मदद करने की ठानी और अब वो नई मिसाल कायम कर रही है। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को पानी और खाना दिया जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की हैं, जहां से मजदूर श्रमिक ट्रेनों की मदद से अपने घर लौट रहे हैं। इन मजदूरों की मदद के लिए खाना चाहिए फाउंडेशन दिन रात काम कर रही है। रेल के माध्यम से लाखों प्रवासी मुंबई से अपने गांव और राज्यों के लिए निकल रहे हैं, जिनके जाने का इंतजाम कर रही है महाराष्ट्र सरकार। सिर्फ सरकार ही नहीं, इस काम में बहुत सारे समाज सेवी भी लगे हैं जो इन प्रवासियों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो 24 घंटे या फिर 30 घंटों का सफर कैसे करेंगे, उनके साथ खाने पीने के लिए क्या चीजें होंगी, इसके लिए तमाम एनजीओ और समाज सेवी काम कर रहे हैं।
मजदूरों की मदद के लिए निधि गोयल आगे आई हैं। जब निधि को ये पता लगा कि भूख के कारण मजदूरों की ट्रेन में मौत हो रही है, तो इन्होंने मजदूरों की मदद करने की ठानी और खाना चाहिए फाउंडेशन बनाया। जब ये श्रमिक ट्रेन शुरू हुई थी, शुरू होने के कुछ 2 दिन बाद ही मैंने कुछ एक आर्टिकल देखा जहाँ पे किसी और स्टेट से ट्रेन शुरू हुई थी और किसी की डेथ हो गई थी हंगर और स्टार्वेशन से। और उसके नेक्स्ट 1 दिन में मैंने काफ़ी ऐसे आर्टिकल पढ़ लिए जिसमें कि श्रमिक ट्रेन क्योंकि कहीं रुक नहीं रही है, पॉइंट टू पॉइंट है, यात्रियों को पानी और खाना नहीं मिल रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम बॉम्बे से जितनी भी श्रमिक ट्रेन चल रही हैं उसमें यात्रियों को भोजन प्रदान करें। निधि ने मुंबई महानगर पालिका से बात कर लोकमान्य तिलक, बांद्रा और सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की मदद की जिम्मेदारी ली है। इन रेलवे स्टेशनों से हर रोज तकरीबन 40 से 50 ट्रेनें हजारों मजदूरों को घर ले जाने का काम कर रही हैं। इन ट्रेनों में मजदूरों को खाने के पैकेट, पीने के लिए पानी और फेस मास्क देने की जिम्मेदारी खाना चाहिए फाउंडेशन ने अपने कंधों पर उठाई ताकि कोई मजदूर भूखा ना रहे। तो हमने ये तीनों स्टेशन अडॉप्ट किए और यहाँ से हर रोज कुछ 40 से 45 ट्रेनें जाती हैं और करीबन 80,000 से 85,000 तक हम यात्रियों को खाना भोजन रोज दे रहे हैं ताकि उनका जो आखिरी का सफर है उनके घर जाने का वो एकदम सुख में रहे और वो आराम से अपने घर पहुँच पाए। निधि गोयल अब तक 3 लाख से ज्यादा मजदूरों को खाने के पैकेट देकर मुंबई के रेलवे स्टेशनों से विदा कर चुकी है। निधि की इस मुहिम में कुछ बड़ी कंपनियां भी मदद के लिए आगे आई हैं। खाना चाहिए करके जो मूवमेंट थी वो काफी बड़ी हो गई और उसमें हम लोगों ने 1200 मील से शुरू किया, पर आज हम लोग 1 लाख मील पे हैं पर डे। और इसमें फिर काफी वॉलंटियर्स जुड़ गए और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये 2 लड़के ये दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे को काफी कंपनीज हमारे साथ जुड़ी जैसे कि विप्रो है, गोदरेज है, हिंदुस्तान लीवर है, उन सब ने हमें सपोर्ट किया, काफी अच्छी हमें फंडिंग दी जिससे कि ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। खाना चाहिए फाउंडेशन के वॉलंटियर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जो शील्ड होती है वो होता है, चश्मे होते हैं, मास्क होता है, सैनिटाइजर हम सबके पॉकेट्स में होता है और हम कंटिन्यूसली थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहते हैं एक दूसरे को। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब ट्रेन जाती है तो लोग स्माइल करके वेव करके खुशी से हमें वो हेलो करते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। वो हमें एनर्जी देता है कि हम और कंटिन्यू कर सके ये काम। निधि गोयल सोनू सूद की बचपन की दोस्त हैं और उनकी घर भेजो मुहिम से भी जुड़ी है। ऐसे मुश्किल समय में जब मजदूर घर लौटने पर मजबूर हैं, तब निधि गोयल और सोनू सूद जैसे लोग हमारे समाज में मदद की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं।